डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमला। पुलिस के मुताबिक हमला नाकाम बना दिया गया। मुसल्लह अफराद फरार हो गए। हमले में किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। अलविदा साल 2023। मुल्क में साल 2023 का आखिरी सूरज गुरूब। कौम साल 2023 में मुश्किलात और मसाइल के बावजूद नए साल पर पुरुमीद। आने वाला साल भी उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा गुजरेगा, अमन और सलामती लेकर आएगा साल। 2023 एक ऐसा मेरे लिए साल था जिसमें मैंने बहुत सारे मसाइल का और बहुत सारे हालात का भी सामना किया। ये सूरज गया है 2023 का, इंशाल्लाह सुबह 2024 का अच्छा सूरज आएगा। गैर यकीनी वाली जो सूरत हाल पाई जाती है उससे नहीं लगता कि ये 2024 भी कोई रंग दिखाएगा, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है, उम्मीद है कि ये साल हमारे सब के लिए जो है वो एक उम्मीद का सबब बने और खुशहाली का सबब बने। 2024 में जो यूथ है वो इंशाल्लाह अपना किरदार निभाएगा और हमारा मुल्क जो है बहुत तरक्की करेगा। 24 जो होगा वो साल ही यूथ का होगा। खुशामदीद साल 2024। ऑस्ट्रेलिया में साल नौ का आगाज। सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी, भरपूर जश्न। न्यूजीलैंड में भी नए साल का जश्न। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी से निगाहें खीरा। चीन में भी साल नौ पर जश्न। इंडोनेशिया में रात 10 बजे और दुबई में रात 1 बजे नए साल का जश्न मनाया जाएगा। अमरीकी जजीरा समोआ सबसे आखिर में नए साल में दाखिल होगा। नए साल के लिए इंशाल्लाह अल्लाह बरकतों का साल हो, बेहतरी का साल हो, पाकिस्तान की आवाम की रिलीफ का साल हो। मुल्क से मोहब्बत का तकाजा है कि इस मुल्क को सिंसियर लीडरशिप दी जाए। अल्लाह करे कि ये साल पहले सालों से बेहतर हो और पाकिस्तान की राह सीधी हो जाए। साल 2023 तल्ख व शीरीं यादें लेकर रुखसत। अरकान सेनेट कहते हैं उम्मीद है साल 2024 पाकिस्तान के लिए बेहतरी और आवाम के लिए रिलीफ का साल साबित होगा। मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत साल था, लेकिन इसका जो एंड हो रहा है मेरा ख्याल है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत गमगीन है। मेरे हिसाब से 24 will be better than 23. Most important thing is health, and I think I was focusing on it last year and I will focus on it next year. रंजिश की बातें भुला दें, मोहब्बत करें, खुश रहें और मुस्कुरा दें। शोबे शख्सियात की मद्दाहों को साल नौ की मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नया साल तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशियां लाएगा। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग या हुल्लड़बाजी की तो सख्त एक्शन होगा। कराची पुलिस का प्लान तैयार। सिंध में दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग की इजाजत नहीं। असलहे की नुमाइश और फायर क्रैकर्स चलाने पर भी पाबंदी आयद। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची पुलिस चीफ की तंबीह। एडिशनल IG ने कहा मुलव्वस अफराद पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे जिनमें इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल होंगे। पंजाब में भी न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी सख्त। 21,000 से ज़ायद एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड की ड्यूटी की 3 दर्जाबंदियाँ। स्पेशल स्क्वाड 220 से ज़ायद टीमों पर मुश्तमिल हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करेगा। एक मनी लॉन्ड्रर, चोर, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश शख्स की ताजपोशी के लिए उसको पाकिस्तान में लाने के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया। अभी तक RO ने मुझे कोई कॉपी नहीं दी कि आप नायल हैं या अहल हैं। एक चोर की ताजपोशी के लिए कानून का जनाजा निकाला गया। चोरी के लिए भी अकल चाहिए होती है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क मुआशी और सियासी लिहाज से बैठ रहा है, लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। सुनने में आया है कि यहाँ 127 में बला तो नहीं आई, बिलावर आ गया है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि कराची के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है कि अब उठकर लाहौर आ गए हो? कराची में पीपल्स पार्टी ने कौन से तरक्याती काम कराए? मुस्लिम लीग नून मुश्किल वक्त से निकली है। पीपल्स पार्टी पर मुश्किल वक्त कब आया? नून लीगी रहनुमा तारड़ का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए दबाव डालेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आबादी की बुनियाद पर नशिस्तों के लिए कानून साजी की कोशिश जारी है। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। मैं बदमाशी नहीं करता हूँ, मैं कानूनी तरीके से अपने रास्ते इख्तियार करता हूँ। जिसकी गर्दन में सरिया आता है उसकी गर्दन से सरिया निकालना मुझे आता है। तो ये जो बदमाशी और गुंडागर्दी तुमने खत्म शुरू की हुई है, इसको खत्म करो। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन जाती दुश्मनी नहीं होती। इलेक्शन होता है 8 फरवरी को होगा, खत्म हो जाएगा। हमने आपने सबने इस इलाके में रहना है। इलेक्शन में जाती दुश्मनी नहीं होती, इलेक्शन होता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे गर्दनों से सरिया निकालना आता है। हमने महमूदाबाद के हल्के के 85% मसाइल हल कर लिए। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज मुकम्मल। मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग वाहिद जमात है जो मुशावरत के इतने वसी और जामा अमल से गुजरी। पार्लिमानी बोर्ड जल्द हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। सर्द मौसम के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तातीलात में तोसी। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 1 जनवरी के बजाय 8 जनवरी को खुलेंगे। पंजाब में तातीलात 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई। स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 966 अफगान शहरी वापस चले गए। मजमूई तौर पर 4,54,446 अफगान शहरी वापस जा चुके। सफीर यूरोपीय यूनियन का कहना है, EU की तरह पाकिस्तान भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को निकालने का हक रखता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के तारीखी विरसे की बहाली का ऐलान। कहा, डेंसो हॉल में KMC म्यूजियम बनाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पिछली मेयर पर तनकीद। आमदनी से मवाजना कर दिया। कहा, तारीखी विरसे को तासुब और नफरत की सियासत में भुला दिया गया। कोई बागीचे से मुजस्समा उठा कर ले गया तो किसी को कोई और चीज पसंद आ गई। ये सारी चीजें रिकवर कर ली हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के चिड़ियाघर का दौरा। मुहसिन नकवी ने नए जानवर लाने के अमल को तेज करने की हिदायत कर दी। कहा, चिड़ियाघर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। हम चेयर लिफ्ट अभी इतना ज़्यादा इंजॉय, फॉगी वेदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब इंटर हुए सवात में। यहाँ खूबसूरती बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसे ज़्यादा कि ग्रीनरी यहाँ बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, तो ऐसे मालम जबा भी खूबसूरत जगह है। दिलफरेब मनाजिर और यकवस्ता हवाएं, सयाहों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सवात का रुख कर लिया। मालम जब्बा में चेयर लिफ्ट के मजे लिए। सयाह कहते हैं, यहाँ आने वाला हर शख्स वादी की खूबसूरती में खो जाता है।